हर हर महादेव मित्रों, जय माँ दुर्गा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें तथा चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है और इसका समापन कब है। तथा इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिसे आप रखेंगे तो आपका यह व्रत सफल होगा तथा माँ दुर्गा आपसे ज़्यादा प्रसन्न होंगी। शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि में रखी जाने वाली कुछ विशेष सावधानियां और व्रत के नियमों के बारे में जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार साल 2025 की चैत्र नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार को शुरू हो रही है, जो कि 6 अप्रैल 2025 तक चलेगी। इस साल की चैत्र नवरात्रि 8 दिनों की होगी। जैसा कि हम जानते हैं, नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है तथा उनके 9 रूपों का बखान भी प्रचलित है। शास्त्रों के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि पर विशेष ग्रहों की युति और कई खास शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जिसके कारण यह चैत्र नवरात्रि अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करना है तो विशेष सावधानियों का पालन अवश्य करना चाहिए। पूजा पाठ का पहला नियम, सबसे पहले आपको अपने घर की सफाई करनी है, अपने मंदिर की और पूजा स्थल की सफाई करनी है। उसके आसपास की जितनी भी गंदगी उसे साफ़ करना है और अनुपयोगी सामान वहाँ से हटा देना है, क्योंकि गंदगी से नकारात्मक शक्तियाँ और ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। तो ज़्यादातर साफ़ सफाई रखने का कोशिश करें तथा प्रतिदिन पूजा स्थल को गंगा जल का छिड़काव कर पवित्र करें और स्वच्छ करें। नवरात्रि के 9 दिन बेहद खास और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों हमें तामसिक भोजन का विरोध करना चाहिए। विशेषकर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं या उनके घर में कोई व्रत रखता हो, तो कृपया कर तामसिक भोजन का विरोध करें। जितना हो सके स्वास्थ्य भोजन बनाएं और ग्रहण करें। ऐसा भी माना गया है कि नवरात्रि के दिनों में माँ हमारे बीच ही उपस्थित रहती हैं। तो इस दौरान कोई भी भिक्षुक या कोई ज़रूरतमंद अगर आपके द्वार पे आता है तो सामर्थ्य अनुसार जितना बन सके आपसे उतना आप उसे ज़रूर दें। और भावनाएं हमेशा विनम्र होना चाहिए, कभी भी क्रोध करके ना दें। बहुत से लोग व्रत के साथ साथ कलश की भी स्थापना करते हैं और अखंड ज्योत भी प्रज्वलित करते हैं। ऐसे में उन्हें ज्योत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर वो किसी कारणवश बाहर जाते हो तो ज्योत का ध्यान रखने के लिए किसी भी सदस्य का घर में उपस्थित रहना अत्यंत आवश्यक और ज़रूरी होता है। नवरात्रि से जुड़ी हुई एक नियम यह भी है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही हमें नाखून, बाल और दाढ़ी मूंछ कटवा लेनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में ये सारी चीज़ें वर्जित मानी जाती हैं। नवरात्रों के दौरान विशेषकर व्रत धारकों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सभी प्रकार के बुरे विकारों को मन से निकाल देना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में शास्त्रों के अनुसार घर का वातावरण भक्तिपूर्ण और शांत रखना चाहिए। इस दौरान किसी भी तरह का कलह कलेश या झगड़े लड़ाई घर में ना होने दें। इन दिनों पूजा पाठ और भजन कीर्तन ज़्यादा फलदायी होता है। इन दिनों व्रत धारकों को चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल करना वर्जित होता है। अगर वो माँ की पूजा पाठ और अर्चना कर रहे हैं तो चमड़े की चीज़ें धारण ना करें। व्रत के दौरान किसी भी व्यक्ति को उल्टे शब्द और कटु वचन ना बोलें तथा अपने मन में
किसी के प्रति बैर ना पालें। अगर किसी कारणवश किसी से कोई गलती हो जाए तो हमेशा विनम्र होकर उसे क्षमा करें। एक माँ का भाव लेकर हमेशा हर किसी को देखें। तो मित्रों, ये रही नवरात्रि के व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पूरा देख लिया तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही कमेंट भी जय दुर्गा माँ अवश्य लिखें। और सभी व्रत धारकों से मैं एक ही विनती करूँगी कि अगर आप माँ की पूजा करते हैं तो कृपया भगवान समझ कर ना, उन्हें एक माँ समझ कर पूजा करें और आपको जैसे पूजा आता है वैसे ही करें। माँ अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी और साथ ही फल भी अवश्य देंगी, क्योंकि वो एक माँ है। तो बोलो साचे दरबार की जय। जय माँ दुर्गा। हर हर महादेव। धन्यवाद। थैंक यू।